Good morning students. This is class 6 chapter 18 prepositions. Prepositions जैसे कि आपको नाम से ही दिखता है प्री एंड ये prepositions जो है दो वर्ड से मिलकर बना है. द फर्स्ट वन इज प्री एंड द सेकंड वन इज पोजिशन. prepositions प्रीपोजिशन का मतलब प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति. तो ये दो प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो किसी नाउन और प्रोनाउन को के आपस में रिलेशन शो करते हैं और उनकी पोजीशन को बताते हैं. A preposition is a word that often placed before a noun or pronoun or to show its relation between some other words in the sentence. Some other words in the sentence से मीन से ये है कि किसी भी नाउन का एडजेक्टिव से रिलेशन हो सकता है, किसी भी नाउन का किसी अदर एडवर्ब से रिलेशन हो सकता है, किसी वर्ब से रिलेशन बता सकता है या किसी प्रोनाउन का रिलेशन बता सकता है. तो सेंटेंस में अदर वर्ड्स से रिलेशन बताता है नाउन का, ठीक है, और उनसे पहले लगाए जाते हैं. तो सबसे पहले एक तो नाउन के बाद जो भी प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है. जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, देयर इज अ क्लॉक ऑन द मेंटल पीस. मालिनी इज fond of kittens and the boy fell off the ladder. देखिए on the mantel piece, क्लॉक, इस सेंटेंस में क्लॉक और मेंटल पीस दो नाउन का आपस में रिलेशन बताया और जब ये ऑन के बाद जब ये नाउन आया तो ये जो नाउन है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है. fond of kittens, ऑफ प्रीपोजिशंस है, ठीक है, लेकिन fond एडजेक्टिव है, किटन्स नाउन है. तो इस नाउन का इस एडजेक्टिव से रिलेशन बता रहा है ऑफ. द बॉय फेल ऑफ द लेडर, ये ऑफ सेपरेशन के सेंस में आता है. इस ऑफ का मतलब काके की से निकालते हैं और इस ऑफ का मतलब सेपरेशन से होता है. तो सेपरेशन किसका? फेल वर्ब होती है और लेडर नाउन है. तो वर्ब को नाउन के साथ इसका क्या बताया? रिलेशन बताया. तो फेल ऑफ द लेडर, तो द लेडर ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो द नाउन और प्रोनाउन विच फॉलोज अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. दिस वाज इज टोल्ड यू अर्लियर दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस. देखिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओवर मतलब यहाँ देखिए सेंटेंस द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लान. तो किसी भी ये ओवर का एक ऑब्जेक्ट तो हिल हो गया और एक प्लेन हो गया. तो किसी भी प्रीपोजिशन के एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस: prepositions of time, prepositions of place and prepositions of direction and movement. prepositions of time जो टाइम को शो करते हैं, preposition of place जो प्लेस को शो करते हैं, एंड डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन जिसमें कि मूवमेंट मोशंस होता है. जिन prepositions में मूवमेंट मोशन बताया जाता है वो prepositions of direction and movements कहलाते हैं. देखिए अब prepositions of time पढ़ते हैं हम. prepositions of time indicates time और ड्यूरेशन. prepositions of time जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑन, इट, इन, एट, बाय, अंटिल, फॉर, ड्यूरिंग, बिटवीन, विद इन, बिफोर, सिंस, ठीक है. लेकिन जो ये 3 हैं ऑन, इन, एट एंड बिटवीन प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में भी आते हैं. द प्रीपोजिशन ऑन, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन के बारे में. डेज ऑफ द वीक, किसी भी वीक से का कोई डेज होता है उससे पहले हम ऑन लगाते हैं. जैसे एग्जाम्पल, ही वॉज बोर्न ऑन ट्यूसडे. पार्ट्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक के जो डेज होते हैं इनके पार्ट्स के से पहले हम ऑन लगाते हैं. जैसे वी आर गोइंग टू द म्यूजियम ऑन सैटरडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, मंडे आफ्टरनून, ठीक है, मंडे नाइट. तो हम इससे पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं. वैसे तो पार्ट्स ऑफ द डे से पहले इन आता है. जैसे कि अगर हम सिर्फ संडे को ना लगाकर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून कहते हैं तो यहाँ पर फिर इन हो जाएगा. लेकिन हम एक पर्टिकुलर डे बता रहे हैं कि संडे की मॉर्निंग है कि मंडे की मॉर्निंग है, जनरली हम कहेंगे मॉर्निंग इवनिंग, तो हम इन लगाएंगे. लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी दिन की बात कर रहे हैं कि किसी दिन की मॉर्निंग या किसी दिन की इवनिंग तो हम ऑन लगाएंगे. विथ डेट्स
जो हमारी तारीखें होती हैं, द वेडिंग इज़ ऑन द 1st of January, डेट आ गई, डेट से पहले हमने यहाँ ऑन लगा दिया। स्पेशल डेज, शीना वॉज बोर्न ऑन वैलेंटाइंस डे। स्पेशल डेज मतलब आई वॉज बोर्न ऑन ईद, शी वॉज बोर्न ऑन ईस्टर, क्रिसमस, जो दीज आर द स्पेशल डेज। सो स्पेशल डेज से पहले भी हम ऑन लगाते हैं। देखिए प्रीपोजिशन इन इंडिकेट्स, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन इंडिकेट्स क्या करता है, मंथ, सीजन्स और ईयर। मंथ से पहले इन लगाते हैं, सीजन से पहले इन लगाते हैं और ईयर से पहले इन लगाते हैं। जैसे इन 2000, इन स्प्रिंग, इन जुलाई, इन अगस्त, इन वट एवर। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। अभी मैंने आपको बताया था पहले पीछे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जनरली हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात करते हैं तो हम इन लगाते हैं। आई लाइक टू रीड इन द आफ्टरनून्स। पीरियड ऑफ टाइम, शी लर्न टू ड्राइव इन 3 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 year, 10 year, वट एवर। तो इनसे पहले हम इन लगाते हैं, ये कहलाता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम एट लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम इन लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में हम 4 भी लगाते हैं। लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, जब बहुत लंबा टाइम होता है उसके लिए भी हम इन लगाते हैं। जैसे द प्ले इज़ सेट इन द मिडिल एजेस, प्ले को सेट किया गया था मिडिल एजेस में, मतलब प्रारंभिक काल, मध्यम काल होता है ना हिंदी में, प्राचीन काल, तो मिडिल एजेस। डिकेड्स एंड सेंचुरीज, डिकेड्स 10 साल का टाइम, सेंचुरीज 100 साल का टाइम। तो एग्जाम्पल, मोबाइल फोन्स बिकेम पॉपुलर इन 90s, 70s, 80s। तो वो जो होता है उससे पहले हम इन लगाते हैं, डिकेड्स और सेंचुरीज से पहले। तो हमने पढ़ लिया ऑन, फिर पढ़ा हमने इन। अब हम पढ़ेंगे एट के बारे में। अब नाइट और मिडनाइट से पहले हम एट लगाते हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट टाइम होते हैं। अ लाउड नॉइज वेक अस अप एट मिडनाइट, एट नाइट, एट नून। नून जो होता है वो भी इंडेफिनिट टाइम होता है, इसलिए हम यहाँ पर एट लगाते हैं। वीकेंड, वीकेंड से पहले भी हम एट लगाते हैं। जैसे व्हाट डिड यू डू एट वीकेंड्स, वीकेंड पर आप क्या किया आपने। तो एट जो है वीकेंड, अगर हम सैटरडे का नाम लेंगे तो हम ऑन लगाएंगे, लेकिन हमने वीकेंड कह दिया तो एट लगाएंगे। हॉलीडे पीरियड्स, एट दिवाली, एट क्रिसमस। एग्जाम्पल, वी मेट आवर कजिन्स एट क्रिसमस। अब हम स्पेशल डे, हम अगर मैं बात करूं कि मैं मिली थी अपने कजिन से क्रिसमस के दिन, मतलब मैंने ऑन क्रिसमस कह दिया तो मतलब एग्जैक्ट क्रिसमस के दिन ही मिली। लेकिन अगर मैंने एट क्रिसमस कहा तो क्रिसमस के 7 days होते हैं, 7 days में मैंने कभी भी जाके उससे हॉलीडे पीरियड में मिल ली। जितने भी दिन के पूरा पीरियड होता है हॉलीडे का, 10 days, 4 days, 5 days, उसको जब हम रेफर करते हैं तो हम एट लगाते हैं। एन एग्जैक्ट और पर्टिकुलर टाइम, एग्जैक्ट टाइम मैंने कहा आपसे, पॉइंट ऑफ टाइम, देयर इज ए मीटिंग एट 1:30। जब कभी भी क्लॉक टाइम आता है तो क्लॉक टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। और जैसे लंच टाइम में कहूँ कि आई विल गो टू कैंटीन एट लंच टाइम, लंच टाइम में मैं कैंटीन जाऊँगी, तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया आपको और एक क्लॉक टाइम बता दिया। तो पर्टिकुलर टाइम एंड द क्लॉक टाइम, उससे पहले हमें क्या लगाना होता है, एट लगाना होता है। अब आता है आपका बाय। अब इन, एट, ऑन तो आ गया। अब इसके बाद सबका एक एक एग्जाम्पल है। द प्रीपोजिशन बाय इंडिकेट्स नॉट लेटर देन और एट और बिफोर। एग्जाम्पल, आई विल फिनिश माई वर्क बाय 5 PM। बाय का मतलब होता है तक। तो जितना भी आप टाइम दे रहे हो उस टाइम के बाद नहीं, उस नॉट लेटर मतलब बाद में, लेटर मतलब बाद में, तो नॉट लेटर देन, एट और बिफोर मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आ जाएगा, काम फिनिश हो जाएगा 5 बजे तक या 5 बजे से पहले, 5 बजे के, नॉट लेटर देन, 5 बजे के बाद नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई विल फिनिश माई सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो मैं क्या कहूँगी, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मतलब फरवरी से पहले, बाय द 10th of February। तो जब मैंने 10 फरवरी का नाम ले दिया तो मीन्स टू से 10 फरवरी तक, 8 मतलब 10 फरवरी तक मैं कंप्लीट कर दूंगी, या 10 फरवरी से पहले 8 को कर दूंगी, 9 को कर दूंगी, बट 10th के बाद नहीं। ठीक है। द प्रीपोजिशन अंटिल इंडिकेट्स अप टू द टाइम, अप टू द टाइम। तो जो प्रीपोजिशन अंटिल होता है वो टाइम मतलब जैसे कि नेगेटिव सेंस में आता है अंटिल, तब तक। तो लेट्स वेट अंटिल द रेन स्टॉप, चलो वेट करते हैं जब तक कि रेन रुक जाए, मतलब रुक जाए, रेन रुक जाने तक हम वेट करते हैं।
द प्रिपरेशन फॉर इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ एन एक्शन और हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि ये 3 वीक्स आए थे ना अभी यहाँ पे 3 वीक्स इन, तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है 4B। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर 2 ग्लोरियस वीक्स। अब यहाँ पर 3 वीक्स, 5 वीक्स, 3 मंथ, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स, कुछ भी आ जाएगा तो इससे पहले हम 4 लगाएंगे। और अगर यहाँ आ जाए कि संडे, मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, जुलाई, तो फिर हम सिंस लगाएंगे क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम होगा। द प्रिपरेशन ड्यूरिंग इंडिकेट्स करता है 2 टाइप्स, एक तो नॉन पीरियड ऑफ टाइम, एक तो हमें पता होता है नॉन पीरियड ऑफ टाइम कि हमें पता है कि कौन सा वाला। तो आई मेट हिम ड्यूरिंग माई टाइम इन लंदन, जब मैं लंदन में रहती थी ना, मैं तब उससे मिली थी। ड्यूरिंग हॉल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि डोंट स्पीक ड्यूरिंग माई क्लास टाइम, तो मेरी क्लास के दौरान आप पूरी, मतलब जो भी चल रहा है तो मेरी क्लास के दौरान आप बात नहीं करेंगे। उसका एग्जाम्पल ये नीचे वाला है जो मैंने अभी आपको दिया है कि ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। एग्जाम्पल, प्लीज़ रिमेन सीटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, प्लीज़ बैठे रहिएगा, पूरी परफॉर्मेंस जब तक चल रही है तब तक आपको बैठे रहना है। ड्यूरिंग पूरा एक टाइम पीरियड, जैसे कि आधे घंटे का टाइम पीरियड है तो आधे घंटे के दौरान आपको ये काम करना है। मैं आपसे कहूँ कि सॉल्व द पेपर ड्यूरिंग द क्लास, मतलब क्लास के दौरान ही, क्लास जब तक क्लास चल रही है तब तक उस दौरान आप सॉल्व कर लें। अब आता है आपका बिटवीन आपका एक तो प्लेस के लिए आता है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और ये बिल्कुल जैसे चाहे 2 के बीच में हो या 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में हो, या अगर ये एज ए हम प्रिपरेशन ऑफ टाइम यूज़ में लेते हैं तो यहाँ पर टू एग्जैक्ट टाइम आएंगे, 4 PM से 6 PM, 10 PM से 5 PM, तो कोई सा भी 2 एग्जैक्ट टाइम के बीच की बात करेंगे तो हम बिटवीन को यूज़ में लेंगे। जैसे आई वॉज प्लेइंग चेस विद माई सिस्टर बिटवीन 4 PM एंड 6 PM, मतलब मैं चेस खेल रही थी अपनी सिस्टर के साथ में 4 से 6 के बीच में। द प्रिपरेशन विद इन इंडिकेट्स बिफोर द एंड ऑफ ए सर्टेन पीरियड, विद इन बताता है एक सर्टेन पीरियड के बीच में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन और विद इन में क्या फ़र्क होता है। इन का मतलब होता है अंदर, और विद इन का मतलब भी होता है विद इन अंदर। मतलब इन का मतलब होता है कि एंड ऑफ द टाइम, मीन्स टू से कि मैं ये कहूँ आपसे कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तो मतलब मैं पूरे 5 मिनट करके ही आऊँगी, 5 मिनट से पहले नहीं आऊँगी मैं। तो आई विल कम इन 5 मिनट्स, मैं कहूँ अगर आपको पूरे 5 मिनट लेना है तो आप कहोगे आई विल कम इन 5 मिनट्स मैम, मैं 5 मिनट में आ जाऊँगी, मतलब आप 5 मिनट के बाद भी आ सकते हो और 5 मिनट में भी आ सकते हो। लेकिन अगर मैंने कहा मैम आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, मतलब आप 5 मिनट के पहले भी आ जाओगे, 5 मिनट में नहीं तो 5 मिनट के पहले आप आ जाओगे, इसलिए आपने विद इन कहा है। तो इंडिकेट्स बिफोर द एंड ऑफ ए सर्टन पीरियड। यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 3 days, मतलब आपको जवाब मिल जाएगा 3 दिन के अंदर। द प्रिपरेशन बिफोर इंडिकेट्स अर्लियर देन ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अर्लियर मतलब जल्दी, बिफोर का मतलब होता है पहले। करण वॉन्ट फॉर अ रन बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम का आ गया कि ब्रेकफास्ट से पहले वो दौड़ने गया था। द प्रिपरेशन सिंस इंडिकेट्स फ्रॉम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, पास से लेकर अब तक, पास टिल नाउ, मतलब सुशील हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010, वो काम कर रहा है यहाँ पे 2010 से। या फिर मैं कहूँ कि आई एम वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 2017, मैं 2017 से काम कर रही हूँ। सिंस का मतलब यहाँ पर से है, कब से? 2017 से, तो मैं कहूँगी सिंस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5 साल से तो मैं लगाऊंगी 4, क्योंकि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बताता है, तो वो होगा 4। जैसे कि इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ एन एक्शन, हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, तो 4 लगाएंगे। मैं 5 ईयर्स या 6 ईयर्स कहूँगी तो 4 लगाऊंगी, लेकिन मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया 2017, तो मैं सिंस लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ आपके पूरे पीरियड ऑफ टाइम, प्रिपरेशन ऑफ टाइम ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ प्लेस और प्रिपरेशन ऑफ मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।